हे गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। आज कुछ अलग हो रहा है। देखिए पूरा रूम भी बिखरा हुआ है। मैं असल में क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मेरा रूम शिफ्ट। जी हाँ, मुझे एक नया घर मिल गया है जहाँ पर मैं रेंट पर अब रहने वाला हूँ। इस घर से जाने का मन तो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा मेरा मन लग गया था, लेकिन कुछ पर्सनल रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मुझे जाना ही पड़ेगा। और यहाँ के जो हाउस ओनर थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा टाइम, एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में ऐड किया। तो इनको तो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चलता रहता है। तो अब चलेंगे एक नए घर में जो आपको दिखेगा अगले व्लॉग में। इस व्लॉग में क्या होगा, सिर्फ पैकिंग आपको दिखेगी। और ये सिम्बा की शरारतें जो कभी रुकने का नाम नहीं लेती। मैं कर रहा हूँ पैकिंग। देखिए कुछ सामान मैं लेकर आया हूँ, आपको सामान दिखाते हैं पहले। ये देखिए, इस टोकरी में कुछ कपड़े रखे जाएंगे और ये मैं बॉक्सेस लाया हूँ और कुछ बॉक्सेस इधर है। इन बॉक्सेस में क्या करेंगे, रसोई का कुछ सामान आ जाएगा और बुक्स, मेरी सारी बुक्स जो इधर रखी हुई है ये सारी बुक्स इन बॉक्सेस में पैक कर देंगे। और ये जो बड़ा बॉक्स है इसके अंदर वॉशिंग मशीन पैक होगी, फ्रिज एज़ इट इज़ चला जाएगा। और मेरे पास ज़्यादा सामान है भी नहीं। दो ये प्लास्टिक की चेयर्स हैं और एक है स्टडी टेबल और एक है बेड। तो उसके लिए ट्रक या मिनी ट्रक बुक कर दिया गया है। आज रात को करते हैं पैकिंग। ये देखिए किचन में इतना सारा जो भी सामान है इसे भी एक बॉक्स कार्टून के अंदर हम पैक करेंगे। कपड़े, ये टोकरी भर चुकी है कपड़ों से। अब एक और चीज़ मैं लाया हूँ, इसका नाम तो मुझे नहीं पता क्या है, पर ये एक्सपेंड होकर एक बहुत ही बड़ा, हाँ लॉन्ड्री बैग इसे बोलते हैं, एक बहुत ही बड़ा बैग बन जाता है। तो इसके अंदर भी कुछ कपड़ों को रखा जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसे किस तरह हम एक्सपेंड करते हैं। इसके अंदर कुछ हुक्स लगे हुए हैं। अगर सिम्बा यहाँ से हटे तो हम देखने का कष्ट करें। इन हुक्स को किसी तरह ओपन हमें करना होगा। एक हाथ से व्लॉग और बॉक्स को भी ओपन कर रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल काम है। और साथ में सिम्बा की शरारतें। लीजिए दोस्तों, हमारा लॉन्ड्री बॉक्स एकदम तैयार हो गया है और सिम्बा को लग रहा है इसके लिए नया घर आ गया। देखिए बैठ गया इसके अंदर। इस बॉक्स के अंदर भी काफ़ी सामान आ जाएगा। और असल में ये मैं किस लिए लाया हूँ, देखिए अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं है, तो मुझे कुछ दो ऐसे कंटेनर्स चाहिए थे जिसके अंदर मैं अपने कपड़ों को स्टोर करके रख पाऊँ। तो उसके लिए ही मैं ये बास्केट और बॉक्स लेकर आया। इसके बजाय अगर मैं पूरा कबर्ड लेता वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता, और अभी मुझे ज़रूरत है नहीं इतने बड़े कबर्ड की, तो तब तक इन्हीं से हम काम चलाएंगे। दोस्तों ये देखिए क्या हो रहा है, मैं इस लॉन्ड्री बॉक्स के अंदर कपड़े भर रहा था और इसके अंदर मुझे एक बिल्ली मिली। अब ये बाहर नहीं निकल रही है, तो क्या करेंगे इस कमेंट्स में बताइए। गाइस ये देखिए बाकी के कपड़े इधर हैं, तो इन कपड़ों को फिट करेंगे अपने लगेज कैरिंग बैग में। और लगेज कैरिंग बैग है इस बेड के अंदर। पहले इस बेड के अंदर से अपने बैग्स को निकालते हैं। गाइस देखिए ये ट्रॉली बैग भी भर गया है, ये बैग भी भर गया है और अभी भी कुछ कपड़े बचे हुए हैं। तो इन सभी बचे हुए कपड़ों को डालेंगे अपने कॉलेज बैग्स में। मेरे पास दो इस तरह के बैग हैं। ये वो बैग है जो मैं कॉलेज में लेकर जाता था, और एक बैग जो अभी मैं अपने साथ अपनी वर्क प्लेस यानी स्कूल पर लेकर जाता हूँ। तो उनके अंदर इन कपड़ों को भरेंगे। गाइस ये देखिए क्या हो रहा है, मैं कपड़े सुखाने वाली डोरी निकाल रहा था क्योंकि मुझे लगा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सभी रजाइयों, बिस्तरों, कंबलों को बांधने के लिए। तो मैं इसे निकाल रहा था, पर सिम्बा है कि इसे छोड़ ही नहीं रहा। देखिए उसने डोरी को इस सीढ़ी के चारों तरफ लपेट दिया है। सिम्बा ये मेरी पैकिंग को मुश्किल बनाता जा रहा है, पर मज़ा भी आ रहा है। एक तरह से ये खेल है इसके लिए। और गाइस
सुबह मेरे 2 और दोस्त जिन्हें आप पहले भी व्लॉग में देख चुके हैं वो आ जाएंगे और शिफ्टिंग का काम शुरू करेंगे। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी छोटी मोटी पैकिंग है उसे मैं निपटा लूँ ताकि सुबह शिफ्टिंग का काम जल्दी से जल्दी किया जा सके। गाइस क्विक अपडेट, क्या क्या काम हो गया है देखिए। रजाइयाँ और कंबल तक ये सब बेड से बाहर निकाल दिए। बेड एकदम खाली हो गया और सारे कपड़े इन 2 बैग्स में, ट्रॉली बैग में और दूसरे रूम में जो बैग्स थे और इस बास्केट में और इस लॉन्ड्री बैग में सारे कपड़े आ चुके हैं। और सिम्बा की एनर्जी अभी तक ख़त्म नहीं हुई, यह अभी भी खेलने में बिज़ी है। तो दोस्तों अगला टारगेट है इन सभी बुक्स को पैक करना। तो इन सभी बुक्स को डालेंगे इन बॉक्सेस के अंदर और चलिए करते हैं काम को शुरू। गाइस रात के 11 बज गए हैं और बहुत सारी पैकिंग अभी भी बाकी है। मुझे लग गई थी भूख, तो खाना बनाने का टाइम था नहीं, इसलिए मैंने ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर कर लिया। बर्गर किंग पर बहुत ही अच्छी डील मुझे मिली तो मैंने बर्गर किंग से खाना ऑर्डर किया। तो पहले से खाते हैं फिर काम को आगे बढ़ाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं उठ गया हूँ। कल रात को बर्गर खाते ही मुझे आ गई नींद और मैंने कुछ नहीं किया उसके बाद। तो जितना काम रात को हुआ था, कपड़े पैक हुए थे, उसके बाद अभी मैंने ये बुक्स इन बॉक्सेस के अंदर पैक कर दी हैं। अब जो मेन काम बचा हुआ है वो है ये सब रसोई का सामान मुझे इन डब्बों के अंदर पैक करना है। तो पहले इस काम को निपटाते हैं। कुछ बर्तन भी बचे हुए हैं धोने और इस टोकरी में एज इट इज़ सभी बर्तनों को हम फिट कर देंगे। और सिम्बा के लिए खाना मैंने बना दिया है क्योंकि अब पूरे दिन मुझे टाइम नहीं मिलने वाला, तो उसके लिए खाना ऑलरेडी तैयार है। और सिम्बा को देखते हैं, चलिए गाइस सिम्बा को देखते हैं कि आखिर वो कर क्या रहा है। सिम्बा कहीं नहीं दिख रहा गाइस। सिम्बा ये रहा, देखिए ये रहा, ये धूप सेक रहा है गाइस छत पर। ठीक है, इसे अपना ज़रूरी काम करने देते हैं, विटामिन डी बनाने देते हैं, तब तक हम सब बाकी की बची हुई पैकिंग को पूरा करें।